सिया राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो माता धीरे बहो, धीरे बहो मेरी नैया में बैठे सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे सिया राम। गंगा मैया धीरे बहो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो यहाँ पर पिछले कुछ सत्रों में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इन चारों भाइयों का विवाह किस प्रकार राजा जनक जी और कुशध्वज जी की बेटियों के साथ संपन्न हो जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम और उनके जो भाई हैं अपनी पत्नियों के साथ आ जाते हैं अयोध्या नगरी में। यहाँ पर अयोध्या में सीता माता, उर्मिला जी, मांडवी जी, चुटकीर्ति जी, इन चारों को बड़े ही अच्छे तरीके से आदर सत्कार होता है। यहाँ पर कई सारी रस्में होती हैं, उन सारी रस्मों के बारे में हमने पिछले सत्र में जान लिया है। यहाँ पर बाल कांड समाप्त हो जाता है। यहाँ से अब अयोध्या कांड का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब जब भगवान श्री राम का और उनके सभी भाइयों का विवाह संपन्न हो जाता है, यहाँ पर जब श्री दशरथ जी श्री राम जी के लिए बारात लेकर गए थे मिथिला नगरी में, उसी समय आए हुए थे श्री कैकेयी जी के भाई अयोध्या में आए अपने भांजे भरत को ले जाने के लिए, क्योंकि जो कैकेयी देश के राजा हैं अश्वपति, उनका ऐसा मन हुआ कि हम अपने नातियों को एक बार देख लें क्योंकि हमारी आयु बहुत हो चली है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र युधाजित को, युधाजित कौन है, कैकेयी जी के भाई हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र युधाजित को भेजा और कहा कि तुम जाकर हमारे नाती भरत को लेकर आ जाओ, और जो उनके भाई हैं उन चारों को निमंत्रण देना कि वो चारों ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मुख्यतः भरत को तो तुम लेकर ही आना। तो यहाँ पर युधाजित जी जाते हैं अयोध्या में, लेकिन अयोध्या में जब वो जाते हैं तब क्या देखते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम के विवाह के लिए बारात प्रस्थान कर चुकी है। यहाँ पर सभी लोग बारात में मिथिला नगरी में जा चुके हैं, यहाँ पर कोई अयोध्या में अब नहीं है। यहाँ पर अब अयोध्या से जब ऐसा समाचार मिला तब युधाजित जी सीधे पहुँच गए थे मिथिला में। यहाँ पर जब मिथिला में विवाह संपन्न हुआ, इसके पश्चात बारात अयोध्या की ओर वापस आई, तब यहाँ पर अब कैकेयी जी के जो भाई हैं उन्होंने दशरथ जी से आग्रह किया कि अब हम अपने भांजे भरत को कैकेयी देश ले जाना चाहते हैं। तब यहाँ पर भरत जी ने कहा कि मैं अकेले तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेले जाऊँगा तो मैं कैकेयी देश में ऊब जाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ कि साथ में साथ शत्रुघ्न भी चले। यहाँ पर शत्रुघ्न जी कहते हैं ठीक है हम भी चलते भैया। यहाँ पर अब श्री भरत जी सोचते हैं चलो अब जाना तो है ही, अब हम सबकी आज्ञा लेते हैं, माताओं को प्रणाम करते हुए जाते हैं, भगवान श्री राम सबको प्रणाम करते हुए अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर भरत जी सबसे पहले जाते हैं राम जी के कक्ष में। यहाँ पर राम जी से पहले आग्रह करते हैं कि भैया आप भी हमारे साथ चलिए कैकेयी देश। तब यहाँ पर राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, अभी जब विश्वामित्र जी हम दोनों यानी लक्ष्मण और मुझे लेकर गए थे अपनी यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए, तब तुम दोनों यहाँ पर पिताजी की सेवा करने के लिए उपस्थित थे। अब जब तुम दोनों कहीं और जा रहे हो, कैकेयी देश जा रहे हो, तो अब मुझे और लक्ष्मण को यहाँ पर रहना चाहिए और पिताजी की सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहकर राम जी भरत जी को विदा करते हैं। भरत जी सबसे विदा मांगकर शत्रुघ्न जी के साथ चले जाते हैं कैकेयी देश की ओर। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी जाते हैं दशरथ जी के पास, उनसे कहते हैं कि हे राजन, अब हम चाहते हैं कि अब हमको भी आपको विदा कर देना चाहिए, अब हम आपसे विदा मांगने आए हैं। तो यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, करें महामुनि हमसे कोई गलती हो गई क्या, क्या हमारे किसी राज्य या किसी लोग व्यक्ति ने कोई गलती कर दी कि आप हमारे राज्य को छोड़कर जाने की ऐसी बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं राजन, आपके राज्य के जो लोग हैं वो आपकी भांति उदार हैं, बड़े ही सभ्य हैं, लेकिन फिर भी हम महामुनि हैं, हम ऋषि मुनि हैं, हमें एक जगह ज़्यादा दिन तक हमें नहीं टिकना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिन तक कहीं टिक गए
तो हो सकता है वहाँ की जो मोह माया है, ममता है, स्नेह है, वो हमें जकड़ ले और फिर दोबारा हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त न कर सके जिसके लिए हम इस धरती पर आए हुए हैं। तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं कि अरे आप तो महामुनि हैं, आप तो जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ की जो धरती है वो पावन हो जाएगी, क्या आप हमको अपने चरण कमलों की रस से दूर करना चाहते हैं? तब यहाँ पर विश्वामित्र जी दोबारा कहते हैं कि हे राजन, किसी मनुष्य को जब उसका प्रयोजन सफल हो जाए, जैसे कि मैं तुम्हारे पास कब आया था, जब मुझे अपने यज्ञ की रक्षा करवानी थी, मैंने राम लक्ष्मण को मैं ले गया, यहाँ पर मेरे यज्ञ की रक्षा हो गई है, यहाँ पर मैंने राम और लक्ष्मण और उनके सभी भाइयों का विवाह भी देख लिया है, तो अब मेरा जो प्रयोजन है वो सफल हो गया, मेरा काम हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे राज्य से प्रस्थान करूँ, क्योंकि किसी मनुष्य को कहीं पर भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए। यानी अगर उसका कार्य वहाँ का हो गया है तब उसको ज़्यादा देर तक उस कार्य की प्रशंसा और मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, वरना वो फंस जाता है, उस मोह माया के बंधन में बंध जाएगा। तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं आप तो बड़े ही पराक्रमी हैं, आप तो बड़े ही तेजस्वी हैं, आपने तो हमारे पूर्वज श्री त्रिशंकु के लिए बड़ा सा एक अंतरिक्ष में ही स्वर्ग का निर्माण किया था, आप तो बड़ी तेजस्वी हैं, आप पर मोह माया कैसे आ सकती है? तब यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम अभी ऐसा कह रहे हो, अभी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन उस समय हमारी निंदा हुई थी जिस समय मेनका ने हमको अपने मोह जाल में फंसा लिया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम तपस्या करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा व्रत आदि का पालन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे ऊपर मोह माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ, क्योंकि कोई भी मनुष्य है अगर उसने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर दिया है, अगर उसका अंत समय आने वाला है तो अंत समय में उसको अब भगवान में लीन हो जाना चाहिए। ऐसा विश्वामित्र जी कहकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं, वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेते हैं, वामदेव जी से, जबाली जी से, इन सभी से आज्ञा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अब रात का समय आता है। यहाँ पर दशरथ जी अपने कक्ष में बैठे बैठे खड़े हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन केवल उनके मन में यही बात चल रही जो विश्वामित्र जी ने उनके सामने कही थी कि अगर कोई मनुष्य उसने अपने सारे कर्तव्यों को निभा लिया है तब उसको अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, अपनी जो आत्मा है उसको भगवान में लीन करना चाहिए। यहाँ ये सोचते सोचते दशरथ जी की नज़र पड़ जाती है शीशे की ओर। शीशा यानी आईना जो होता है, आईने को नज़र पड़ती है। नज़र पड़ती तो क्या देखते हैं दशरथ जी कि उनकी दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद हो गया। जान जाते हैं कि जब ये जो दाढ़ी का बाल सफ़ेद हुआ ना, ये भगवान का आदेश है। वो समझ गया कि भगवान का आदेश है कि अब मुझे भगवान में लीन हो जाना चाहिए। तब यहाँ पर दशरथ जी विचार करते हैं कि अब मुझे मेरे बेटे राम को राज्य का भार सौंपकर वहाँ से अब चले जाना चाहिए, यहाँ से अयोध्या जाकर मुझे तपस्या करनी चाहिए और अपने आत्म शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। यहाँ पर अब रात भर दशरथ जी यही सोचते हैं। यहाँ पर अब सुबह सुबह जाते हैं वशिष्ठ मुनि के पास दशरथ जी, और दशरथ जी जब भी उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी अगर वो किसी सिचुएशन में फंस जाते थे तब वो जाते थे वशिष्ठ मुनि के पास। तो यहाँ पर दशरथ जी दोबारा जाते हैं वशिष्ठ मुनि के पास, उनसे कहते हैं हे महामुनि, मैंने जब कल विश्वामित्र जी को विदा किया तब उस समय विश्वामित्र जी ने मुझसे जो जो बातें कही वो सारी बातें मेरे दिमाग में रात को एक घेरा बनाकर रह रही थी। तो इन सब बातों को सुनकर मैंने ऐसा निश्चय किया है कि मैं अपने सबसे बड़े बेटे राम को राजा बनाकर अब अपनी आत्म शांति की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ, अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ। तब अब वशिष्ठ मुनि कहते हैं अच्छी बात है राजन, तुम तो बड़ा ही अच्छा कार्य करने वाले हो। तब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि तुम राम को राजा बना रहे हो, ऐसा तुम विचार कर रहे हो, ये सबके लिए सर्वोत्तम है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। लेकिन केवल हम दोनों के खुश होने से ये पर्याप्त नहीं है कि हम राम को राजा बना लें। तुम सारी पृथ्वी पर राज करते हो, तुम सारे राजाओं को, सामंतों को, जितने भी ऋषि मुनि हैं उन सभी को बुलाओ, नगरवासियों को बुलाओ और उन सब की सर्वसहमति के साथ राम को राजा बनाओ, तब तुम्हारा ये जो कार्य है, प्रयोजन है, वो सफल होगा। तब यहाँ पर दशरथ जी एक बड़ी सी राजसभा का आयोजन करते हैं। यहाँ पर कई सारे राजा, मंत्री और कई सारे सामंत आदि जो ऋषि मुनि हैं, जन समुदाय है, वो सभी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दशरथ जी हैं वो जनकपुरी में श्री जनक जी को और कैकेयी देश के राजा अश्वपति, इन दोनों को राजसभा में बुलाना भूल जाते हैं। अब यहाँ भूल जाते हैं क्या, यहाँ तो देवताओं का एक माने तो माया जाल है। देवताओं ने दशरथ जी की बुद्धि ऐसी फिराई कि जनक जी और कैकेयी देश को बुलाना वो भूल गए। क्यों भूल गए?
क्योंकि मान लीजिए अगर कैके देश के राजा आते, उनके साथ आते भरत और शत्रुघ्न, अगर भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर आ जाते अयोध्या में, तब यहाँ पर राम जी वनवास की ओर नहीं जा पाते, और अगर वनवास की ओर नहीं जाते तो रावण का अंत नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अश्वपति को निमंत्रण नहीं मिला। यहाँ जनक जी को भी नहीं मिला, क्योंकि अगर जनक जी होते तो कैसे ना कैसे करके राम को समझा लेते या ये सब होने से रोक लेते। इसलिए देवताओं ने ऐसा कोई माया जाल रचा जिससे अश्वपति राजा और जनक जी यहाँ पर अयोध्या में ना आ सके। यहाँ पर बहुत बड़ी सभा का आयोजन होता है। तो यहाँ पर अब राजसभा में क्या क्या चर्चा होती है, भगवान श्री राम कैसे राजा बनते हैं, एक तरह से किस प्रकार उनको वनवास की प्राप्ति होती है, इन सभी के बारे में हम अगले सत्रों में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।